हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक धारा के बारे में पूछा था कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 41 के तहत क्या प्रावधान है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 41 के तहत यदि किसी व्यक्ति को धारा 39 के अधीन हटा दिया गया हो किसी सदस्य को, और धारा 40 के अधीन उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलिखित कर दिया गया हो, तो वह व्यक्ति 6 वर्ष की अवधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। ये दिया गया धारा 41 के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 71 के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं और इसमें 3 कथन दिए गए हैं। सही कथन कौन सा है? पहला है, यह धारा भूमियों के आवंटन और नियमन से संबंधित है, जो बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा, ऐसी भूमियां जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क या ख के अधीन नगरपालिका के अधिकार में आ गई है, उनको नगरपालिका द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके सशर्त उस व्यक्ति को सौंपा जा सकेगा। तो ये भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। तीसरा है, ऐसी भूमि का आवंटन, जी हाँ, ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जाएगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिता हेतु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना पर निर्धारित करे। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, यानी इसमें तीनों ही कथन सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क या ख जो कृषि भूमि के कन्वर्जन से संबंधित है, किंतु भूस्वामी उचित योजना प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो भूमि है वो नगरपालिका के अंडर में आ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका के कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा करने या उसके लिए भुगतान करने से संबंधित है? जी हाँ, धारा 72 का संबंध इससे है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। धारा 72 के तहत नगरपालिका के कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा करने और उसके लिए भुगतान करने से संबंधित है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इस धारा 72 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि की सीमा तक अधिकारी संविदा कर सकता है और नगरपालिका ऐसी राशि का भुगतान करेगी। नेक्स्ट है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, इस धारा में संपत्ति के अंतरण और सुविधाओं के बारे में इसमें उपबंध दिया गया धारा 73 के अंतर्गत। दूसरा है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, समूह आवासन हेतु भूमि पट्टे या विक्रय या अंतरित की जाती है तो भूखंडों या आवासन इकाइयों का 20% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के लिए रियायती दरों पर प्रदान किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जो दूसरा कथन है जो दिया गया है, जो समूह आवासन हेतु भूमि पट्टे या विक्रय या अंतरित की जाती है तो भूखंडों का आवासन इकाइयों का 20% है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रियायती दरों पर प्रदान किया जाएगा। यह धारा 2011 के अंतर्गत 2011 में संशोधन के अंतर्गत इस धारा में जोड़ा गया था। नगरपालिका शर्तों के अधीन अपनी किसी भी जंगम स्थावर संपत्ति को पट्टे पर देने, विक्रय करने या आवंटन करने या अंतरित करने हेतु समस्त संविदाएं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग, जिसमें नगरपालिका नियमों का उल्लंघन कर किसी भूमि व्यक्ति को प्रदान कर चुकी है या उस व्यक्ति ने कब्जा लिया है, तो किस अधिनियम के तहत उसे अनाधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा और उसे बेदखल किया जाएगा? तो ये आपको बता दी कि अधिनियम राजस्थान राजस्थान लोक परिसर अनधिकृत अधिभोगी बेदखली अधिनियम 1964 के तहत उसे
बेदखल किया जाएगा और अधिभोगी समझा जाएगा अनाधिकृत, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत अनाधिकृत अधिभोगी को बेदखल किया जा सकता है, यानी नगरपालिका नियमों का उल्लंघन कर किसी जो भूमि व्यक्ति को प्रदान कर चुकी है या उस व्यक्ति ने कब्जा लिया है, तो ऐसी इस अधिनियम के तहत उसे अनाधिकृत अधिभोगी समझा जाएगा और बेदखल किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में धारा 71 या 73 के तहत प्रत्येक अंतरण पूर्ण स्वामित्व या पट्टा के आधार पर होगा, ऐसा प्रावधान दिया गया है? तो ऐसा प्रावधान है धारा 73 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 73 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है और यह धारा संशोधन द्वारा साल 2017 में जोड़ी गई थी। इसके तहत पट्टे के प्रभारों हेतु भुगतान पर पूर्ण स्वामित्व में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन दिया गया धारा 73 के संबंध में कथन दिया गया है। पहला है, यह धारा आवंटन को कारणों सहित यदि विश्वास हो जाता है कि यह आवंटन मिथ्या आचरण या विधि उल्लंघन से हुआ है तो नगरपालिका पट्टा विलेख रद्द कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगर मिथ्या आचरण या विधि उल्लंघन से अगर ये भूमि आवंटन हुआ तो नगरपालिका पट्टा विलेख रद्द कर सकती है। दूसरा है, पट्टा विलेख रद्द करने से कम 7 दिन के लिए पट्टा विलेख क्यों न रद्द किया जाए, ऐसा नोटिस भी दिया जाएगा। तो दोनों ही कथन सही है, नोटिस भी इसके लिए दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोनों कथन सही है। इस धारा 73 में नोटिस देने के बाद में सुनवाई का अवसर इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, नगरपालिका द्वारा धारा 73 के तहत पट्टा रद्द करने के इस निर्णय के विरुद्ध कितने दिन के भीतर राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी को सक्षम अपील की जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, पट्टा विलेख रद्द करने के जो निर्णय है उसके अगर बात करें तो 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी को सक्षम अपील है वो की जा सकती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, नगरपालिका द्वारा धारा 73 के तहत पट्टा रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन के भीतर राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी को सक्षम अपील की जा सकती है। यदि उपयुक्त कारण हो तो राज्य सरकार या उसका प्राधिकारी अपील को स्वीकार करेगा और यथाशीघ्र उसका निपटान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की तालिका और मानचित्र के निर्माण से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, इसका संबंध है वो धारा 74 से है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, इस धारा 74 के अंतर्गत ये अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष में, यहाँ अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष में नगरपालिका अपनी समस्त स्थावर संपत्तियों की तालिका और मानचित्र निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका की धारा 74 के तहत नगरपालिका की संपत्ति की तालिका एवं मानचित्र में परिवर्तन कर वार्षिक विवरण इसके लिए कौन तैयार करेगा? तो इसके लिए जो वार्षिक विवरण है वो तैयार करेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, धारा 72 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 74, जी हाँ दोस्तों, धारा 74 है, ये 74 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी इन तालिका में परिवर्तनों की वार्षिक विवरण को तैयार कर नगरपालिका के समक्ष रखेगा और उसकी एक कॉपी निदेशक स्थानीय निकाय को जमा करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका संबंधित विभागों या प्राधिकारियों के परामर्श से नगरपालिका क्षेत्र में स्थित निजी संपत्तियों को शामिल करते हुए नगरीय भूमि और समस्त संपत्तियों का अभिलेख तैयार कर सकेगी, संधारित कर सकेगी और नियमित रूप से आदिनांकित कर सकेगी। यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये धारा 75 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, धारा 75 के अंतर्गत इस प्रावधान को दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, ये प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 75 के तहत दिया गया है कि नगरपालिका संबंधित विभागों या प्राधिकारियों के परामर्श से नगरपालिका क्षेत्र में स्थित निजी संपत्तियों को शामिल करते हुए
नगरीय भूमि और समस्त संपत्तियों का एक अभिलेख तैयार कर सकेगी और उस अभिलेख को संधारित कर सकेगी और नियमित रूप से अधिनांकित कर सकेगी। यह धारा 75 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। तो आज का आपके लिए सवाल है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अंतर्गत क्या दिया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। इसका आंसर आपको सही कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। साथ ही साथ EORO एग्ज़ाम के लिए आप हमारे कोर्स को भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो राजस्थान करंट अफेयर्स EORO बूस्टर, उसमें आपको 300 से ज़्यादा जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के क्वेश्चन है वो मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित। इसके अलावा 700 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित 2024 का जितना भी करंट अफेयर्स बना है। साथ ही साथ योजनाओं से संबंधित भी वीडियो की जो PDF आप उसी कोर्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।